प्राणी तो जिभ्या डिगा, छिन छिन बोल कुबोल। मन के घाले भरमत फिरे, कालहि देत हिंडोल। डिगा विचलित, कालहि कल्पनाएं, हिंडोल झूला चक्कर। साहब क्या कह रहे हैं कि प्राणी तो जिभ्या डिगा, मनुष्य ने अपनी वाणी को चंचल कर रखा है। और फिर क्या होता है चंचल होने का परिणाम? वो क्षण क्षण कुबोल बोलता है। कुबोल यानी गलत बातें बोलता है, असभ्य बातें बोलता है। अगर मनुष्य की वाणी मन चंचल ना हो तो उसकी वाणी भी चंचल नहीं होती है। वाणी चंचल होने का मतलब है मन की चंचलता। जब तक हम भीतर से चंचल नहीं बनते हैं, भीतर से असभ्य नहीं बनते हैं, तब तक हम बाहर असभ्य नहीं बन पाते हैं। जब हमारे भीतर जो रहता है वही निकलता है। तो साहब कह रहे हैं कि मनुष्य ने अपनी वाणी को चंचल कर रखा है और वो क्षण क्षण गलत बातें बोलता रहता है। मन के घाले भर मत फिरे, वह मन के चक्कर में भटकता फिरता है। फिर क्या होता है? कालहि देत हिंडोल, उसे कल्पनाएं नाना भ्रांतियों एवं राग द्वेष हर शोक आदि के झूले में झुला रही हैं। तो सद्गुरु इस साखी में पुनः वाणी और मन की चंचलता पर प्रकाश डालते हुए उसके परिणाम की ओर इशारा कर रहे हैं कि मनुष्य ने अपने आप को इतना गिरा लिया है कि उसकी वाणी हर समय विचलित रहती है। वह क्षण क्षण में कुबोल बोलता है, यानी कि असत्य बोलेगा, कटु बोलेगा, गाली देगा, भद्दे अश्लील, असभ्य तथा अमंगल बोली को क्या कहा जाता है? अमंगल वाणी को क्या कहा जाता है? अशुभ बातें, कुबोल। कुबोल कहा जाता है। जितने लोगों को देखते हैं हम लोग बात बात में गाली देते ही रहते हैं, बच्चों को गाली देते रहते हैं, सामान को गाली देते रहते हैं, हवा बयार, लाठी डंडा, झाड़ू सबको गाली देते रहते हैं। कई लोगों की आदत होती है बिना साले कहे तो बोलते ही नहीं, अपने ही बेटे को साले कहते हैं। अब साला किसको कहते हैं? पत्नी के भाई को कहते हैं। अब भाई है तो वो अपने ही भाई को साले कह के बोलता है। अब कौन हुआ साला? कितना मतलब असभ्य आदमी बोलता है कि साला, बताओ। तो ये सब असभ्य वाणी, असभ्यता के लक्षण होते हैं। साहब कह रहे हैं कि लोग बात बात में गाली देते रहते हैं, परिवार वालों को, नौकरों को, पशु पक्षियों को, हवा बयार, पेड़ पौधा, थाली लोटा, समस्त जड़ चेतन को गालियां देते रहते हैं। तो गाली तो कोई स्वीकारता नहीं, गाली तो गाली देने वाले को ही पड़ती है, परंतु परमानंदी आदमी को इसका कहाँ ख्याल है। कितने लोगों को तो सुबह से शाम तक अर्थात वे जब तक जागते रहते हैं टट्टी पेशाब त्यागने की इंद्रियों के नाम ही याद रहते हैं। वे उन्हीं नामों से उन्हीं अपनी वाणियों को हर समय सुशोभित करते रहते हैं। कितने लोग हर समय अश्लील शब्दों से मजाक करते रहने में ही अपनी शूरवीरता समझते हैं। कितने लोग ऐसा जोर जोर से चिल्लाते हैं कि बैठा हुआ कौवा भी भयभीत होकर भाग जाए। कितने घरों की बातचीत बराबर दूसरों के घरों में सुनाई पड़ती हैं। ये सब क्या है? कुबोल है। ऐसा व्यवहार करने वाले का व्यक्तित्व गिर जाता है। साहब कहते हैं मनुष्य का मन चंचल है, वो क्षण क्षण कहाँ भटक जाता है, कोई ठिकाना नहीं रहता है। और इसी मन की चंचलता में पड़ा व्यक्ति भटकता रहता है। ये मन के भटकाव ही वाणी के भटकाव में कारण बना हुआ है। मन की चंचलता से आदमी निरंतर चक्कर काट रहा है। मन के घाले भरमत फिरे, बड़ा मार्मिक वचन है। संसार के सारे मनुष्य मन के भ्रम में पड़े हुए भटक रहे हैं। कालहि देत हिंडोल, मन काल के झूले में मनुष्य को झुलाता रहता है। काल क्या है? भ्रांति, राग द्वेष, कल्पना। काल है
कल्पनाएं, हर्ष, शोक, राग, द्वेष आदि सब कल्पनाएं हैं। इन्हीं कल्पनाओं के हिंडोले हैं जिनमें व्यक्ति रात दिन झूलता रहता है। मन की मानी हुई अनुकूलता को पाकर हर्ष और प्रतिकूलता को पाकर शोक, अपना मानकर राग और विरोधी मान करके द्वेष, ये सब मन का ही तो प्रपंच है। इन्हीं हिंडोले में पड़ा जीव निरंतर झूलता रहता है। मनुष्य को क्या करना चाहिए? कल क्या बताए थे? पहली बात, वाणी पर संयम करना चाहिए। यानी वाणी क्या, सबसे पहले अपने मन को संयत करना चाहिए। जब तक मन संयत नहीं होगा तब तक वाणी बस में नहीं हो सकती है। अगर हम वाणी को बस में करना चाहते हैं तो पहले मन को हमें बस में करना पड़ेगा, मन पर ध्यान देना पड़ेगा। तो सत्यनिष्ठ, संयत एवं कम बोलने से व्यक्तित्व उभरता है। उसकी बातों का समाज में वजन होता है, वो लोकप्रिय होता है। घर में, परिवार में, अपने लोगों में उतने ही स्वर में बात करना चाहिए कि जिससे वे लोग आराम से सुन लें जिनको हम सुनाना चाहते हैं। अब इतना तेज आवाज़ में बात करेंगे कि आसपास वाले पूरा सब सुन लें। सुबह से ही बहुत लोगों की आदत होती है, सुबह से ही गालियाँ देने लगेंगे, ज़ोर ज़ोर से बातें करने लगेंगे, सो के उठेंगे और बात करना शुरू कर देंगे। सुबह सुबह का वातावरण कितना शांत होता है, उस समय शांत रहना चाहिए। कम से कम जब तक 7 न बज जाए तब तक तो ज़्यादा बात ना करें। उठते हैं सुबह से, अपना नित्य क्रिया जो करना है उसको कर लें और पढ़ाई लिखाई करें। पहले कहीं कहते हैं भगवान के भजन में मन को लगाना चाहिए। सुबह का जो समय होता है उसको अच्छी जगह लगाना चाहिए अपनी। बहुत अमृत समय होता है सुबह का। लेकिन आदमी सुबह से ही, आश्रमों में भी देखते हैं कई लोग हैं सुबह से उठे और उनको बोलने में कुछ नहीं लगता है, सुबह बोलने का मन नहीं होता है कई दिन, और कई दिन का कभी नहीं मन होता है। मेरा तो नहीं मन होता है सुबह से बात करने को, लेकिन कई लोगों को देखो तो बुलाने लगते हैं, देखेंगे और शुरू कर देंगे बोलना। अब बड़ा बेकार लगता है। ऐसे लोग होते हैं उनको कुछ कह भी नहीं सकते हो, बोलो तो अच्छा नहीं मानेंगे, बड़े हैं तुमसे। अब लेकिन उनको नहीं लगता है कुछ, सुबह से ही बात करने लगते हैं। अब सुबह से ही बात करने लगोगे, मन में चंचलता आ जाएगी तो कहाँ ध्यान में मन लगेगा, कहाँ पढ़ाई में मन लगेगा, नहीं लगता है। तो कम से कम सुबह 7 बजे तक तो कोशिश करना चाहिए कि हम नहीं बोलेंगे। और कभी ज़रूरत लग गई तो थोड़ा बोल लिए, लेकिन अगर नहीं है आवश्यकता तो नहीं बोलना चाहिए। मन को अपने शांत रखने की कोशिश करना चाहिए, तभी हमारा ध्यान में मन लगेगा। सुबह से ही नहीं बातें करनी चाहिए। तो सबसे पहले साहब क्या कह रहे हैं कि प्राणी अपने मन को संयत रखे। अगर उसका मन संयत है तो उसकी वाणी संयत रहेगी और वो कभी असभ्य, कटु, अश्लील बातें नहीं करेगा। और अश्लील बातें कर रहा है तो समझ लो उसका मन चंचल है, वो भीतर से वो स्थिर नहीं है, भीतर से वो शांत नहीं है, भीतर से वो सभ्य व्यक्ति नहीं है। दूसरी साखी में 50वीं साखी में साहब क्या करें? मन से गलत बातों को निकाल दो। हिलगी भाल शरीर में, तीर रहा है टूट, चुंबक बिना नहीं करे, कोटि पहन गए छूट। शरीर में तीर घुसकर और उसका नोक टूटकर शरीर के अंदर रह गया, वह चुंबक पत्थर के बिना नहीं निकल सकता है। अन्य करोड़ों पत्थर उसे नहीं निकाल सकते हैं। कोटि पहन गए छूट, करोड़ों पत्थर उसे नहीं निकाल सकते हैं। इसी प्रकार मनुष्य के मन में कौन से बाण घुस गए हैं? वाणी के, वचन के बाण घुसकर उसमें जम गए हैं। अब बिना विवेक ज्ञान, चुंबक ज्ञान यानी विवेक ज्ञान के वे नहीं निकल सकते। उसके लिए कोटि पहन गए छूट। कोटि पहन क्या है? कोटि पहन से क्या अर्थ है? करोड़ों थोथे ज्ञान उसके लिए बेकार है। थोथे ज्ञान, थोथा ज्ञान यानी जिसमें कोई सार ना हो, ऐसे ज्ञान उनके लिए
बेकार हैं। तो साहब कह रहे हैं तीर के फल एवं नोक टूटकर जब शरीर में रह जाते हैं तो चुंबक पत्थर उसके निकट ले जाने से वे उसकी तरफ खींचकर निकल आते हैं। अन्य पत्थरों में यह सामर्थ्य नहीं है। इसी साखी में बाण तथा चुंबक के दो सटीक उदाहरण देकर सदगुरु दो मुख्य बातों पर प्रकाश डाले हैं कि एक तो मनुष्य के मन में वचन बाण जब धंस जाते हैं तब उसका निकलना मुश्किल हो जाता है। दूसरा, यदि वे निकलते हैं तो साधारण ज्ञान से नहीं, चुंबकीय ज्ञान से। हम वचन बाणों को दो हिस्सों में बांटते हैं, एक नित्य के व्यवहार में लगे वचन बाण तथा दूसरा आध्यात्मिक तथा धार्मिक भ्रांतियों के वचन बाण। कौन कौन से वचन बाण हैं? नित्य व्यवहार के वचन बाण और दूसरा आध्यात्मिक क्षेत्र में जो धार्मिक भ्रांतियां फैली हुई हैं वो वचन बाण हैं। हर मनुष्य को प्राणियों और पदार्थों का व्यवहार करना पड़ता है। पदार्थ निर्जीव होते हैं, इसलिए उनका व्यवहार करने में अधिक विघ्न नहीं होता है। प्राणियों का व्यवहार कठिन है। यहाँ प्राणियों का अर्थ मनुष्य प्राणियों से है। हम पशु पक्षियों को पालते हैं, उनको भोजन पानी निवास का ठीक प्रबंध कर दें तो उनके संबंध में कोई खास झमेला नहीं है, किंतु मनुष्यों का व्यवहार बहुत कठिन है। एक छोटा बच्चा होता है, यदि उसका मन असंतुष्ट हो गया और रोने लगे तो उसको समझाना कितना कठिन हो जाता है, चुप कराना बहुत समस्या खड़ी हो जाती है। तो सयानों की बात तो न्यारी ही है। इस प्रकरण में आरंभ की साखियों में बताया गया है कि मनुष्य के पास दो महान शक्तियां हैं। कौन कौन? मन और वाणी। ये दोनों बड़े संवेदनशील हैं, बड़े उपयोगी हैं। ये मनुष्य की उन्नति के आधार स्तंभ हैं, परंतु इनका दुरुपयोग हुआ तो दोनों ही खतरनाक बन जाते हैं। मनुष्य की उन्नति के आधार स्तंभ हैं कौन कौन? मन और वाणी। और अगर इनका दुरुपयोग हुआ तो ये दोनों ही खतरनाक बन जाते हैं। इसीलिए संतों ने बारंबार मन और वाणी को वश में करने पर जोर डाला है। मनुष्य का मन थोड़े थोड़े में बदलता रहता है और जैसे मन बदलता है वैसे उसकी वाणी बदल जाती है। भीतर बदला और वाणी में तुरंत उसका प्रभाव पड़ जाता है। थोड़ा भी असंतुष्ट हुए और वाणी बिगड़ गई। तो जहाँ चार बर्तन रहते हैं वहाँ उनमें टकरा कर आवाज़ हो जाना स्वाभाविक है। समझदार का काम है उन्हें सहेज कर रखना। परिवार तथा समाज में जहाँ अनेक लोग हैं, परस्पर के व्यवहार में कभी न कभी ऊंच नीच हो सकता है। अच्छी समझ न होने से, व्यवहार के थोड़ा व्यतिक्रम होने से उनके मन में भी अंतर आ जाता है और मन में अंतर आने से उनकी वाणी में भी अंतर आ सकता है। जब व्यक्ति किसी की मार्मिक वाणी सुनता है तो गहरा विवेक न होने से वह उनके मन की गहराई में बैठ जाती है। वह उसे समय समय पर याद करता रहता है और कहने वाले के लिए अपने मन में द्वेष बनाए रखता है। तीर के नोक टूटकर शरीर में रह जाने के समान उनके मन में वे मार्मिक वचन रुक जाते हैं। जैसे शरीर में रहे हुए बाण के नोक शरीर में कसक एवं पीड़ा उत्पन्न करते हैं, वैसे उस आदमी के मन में मार्मिक वचन रह रहकर पीड़ा पहुंचाते रहते हैं। इसलिए कबीर साहब ने इसी प्रकरण की 301 साखी में कहा है, मधुर वचन है औषधि, कटु वचन है तीर, श्रवण द्वार हुए संचरे साले सकल शरीर। किसी अन्य ने कहा है, वचन बाण मत मारिए बर सिर ले उतार। वचनों के बाण मत मारो, भले मेरा गला काट लो, गला काट लो ठीक है, पर सिर ले उतार, लेकिन वचन के बाण मत मारो। क्योंकि वचन के बाण अगर लग गए तो आदमी को समय समय से जीवन भर वो पीड़ा देते रहते हैं, उनसे वो छुटकारा नहीं पाता है जल्दी। तो किसी ने कहा है कि वचन बाण मत मारिए वर सिर ले उतार, सज्जन दुख अपने सहे औरों को उपकार। हर मनुष्य किसी न किसी के वचन बाण से बिंधता रहता है और उसके कुछ अवसर ऐसे होते हैं जिनमें उसे वाक बाणों से काफ़ी पीड़ित होना पड़ता है। वे वाक बाण उसे बहुत दिनों तक याद होकर पीड़ित करते रहते हैं। मनुष्यों को जितना वाणियों से आहत एवं घायल देखा जाता है उतना तीर तलवार से नहीं देखा जाता है।
कहते हैं कि एक बार एक शेर से एक आदमी की दोस्ती हो गई, तो वो उसके घर आया। शेर आना हमारे घर, बुलाते हैं सब अपने मित्र को, तो उसके घर शेर गया। अब वो गए, देखा ये आ गए हमारे घर में, बैठ गए। तो खाने पीने के जो रहा होगा लाए होंगे, दिए होंगे, मतलब पसंद नहीं किए, ये हमारे घर आ गए। तो शेर ने कहा कि मित्र कुल्हाड़ी ले आओ। तो कुल्हाड़ी लेके आए। तो कुल्हाड़ी लेके आए तो कहे कि इसी कुल्हाड़ी से मेरे गले पर घाव कर दो छोटा से। तो वो कुल्हाड़ी से मार दिया। जब कुल्हाड़ी से मारा तो घाव हो गई। फिर वो चला गया अपने घर। जब चला गया तो कुछ दिन के बाद आया लौट के, जब उसकी घाव पूरी हो गई, या वो भी बुलाया मित्र हमारे घर आना, तो वो भी गए उसके घर। तो उसने कहा मित्र देखो जो आपने मेरे गले पर घाव किया था वो पूरा हुआ कि नहीं हुआ। तो उसने कहा कि देखा, हाँ मित्र तो पूरा हो गया, एकदम ठीक हो गया, बहुत बड़ा घाव हो गया था लेकिन ये तो ठीक हो गया पूरा। हाँ लेकिन जो मैं आपके घर गया था तो आप मुझे कहे थे ये रोज़ हमारे घर आ जाते हैं खाने के लिए, वो घाव नहीं पूरा हुआ है। कहने का मतलब यही है कि बाड़ी का जो वाण होता है, घाव होती है, वो पूरी नहीं होती है। इसलिए सदैव अपनी बाड़ी पर ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, किससे बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं। हर चीज़ पर जब आदमी ध्यान रख के बोलता है तब उससे गलत काम नहीं होता है, उससे असभ्य शब्द उससे नहीं निकलते हैं। तो मनुष्यों को जितना बाणियों से आहत एवं घायल देखा जाता है, उतना तीर तलवार से नहीं देखा जाता है। तीर तलवार का घाव पूरा हो जाता है, लेकिन बाणी का घाव मनुष्य को जल्दी नहीं पूरा होता है, वो बना ही रहता है। वो समय समय से याद कर करके पीड़ित होता रहता है। तो सद्गुरु कहते हैं कि ये चुंबक बिना न नहीं करे, कोटि पाहन गए छूट। सद्गुरु कहते हैं साधारण ज्ञान से निकलने वाले नहीं होते हैं, इसके लिए चुंबकीय ज्ञान चाहिए। देखा जाता है कि अच्छे अच्छे लोग वागवाण से पीड़ित होकर अस्त व्यस्त रहते हैं, वर्षों पुरानी किसी की कही हुई मार्मिक बातें याद कर असंतुष्ट हो जाते हैं। सद्गुरु कहते हैं कि साधारण ज्ञान से नहीं, चुंबकीय ज्ञान से निकलेंगी। गहरा विवेक ही चुंबकीय ज्ञान है। जब हमारी परख शक्ति प्रबल होती है तब हम अपने ऊपर घटने वाली सारी बातों का समाधान कर लेते हैं। हम यहाँ इसके विषय में थोड़ा समाधान सोचें। पहली बात, जिसे हमने अपने लिए बहुत मार्मिक वचन मान लिया है, हो सकता है उसे कहने वाले ने इतनी गहराई से ना लिया हो। देखिए साहब रास्ता बता रहे हैं उससे निकलने का। गुरुदेव जी रास्ता बता रहे हैं कि कैसे हमें उस बातों से कैसे अपने आप को समझाना चाहिए। जिसे हमने अपने लिए बहुत मार्मिक वचन मान लिया है, हो सकता है उसे कहने वाले ने इतनी गहराई से ना लिया हो और इसके मूल में उसका मन इतना खराब ना हो जितना हम उसके लिए सोचते हैं। दूसरी बात, हो सकता है उसने इसे कहने के बाद अपनी भूल का अनुभव किया हो, इसके लिए उसके मन में काफ़ी ग्लानि हो और अब उसका मन शुद्ध हो तथा उसके मन में हमारे प्रति अच्छी धारणा हो गई हो। तीसरी बात, किसी की उत्तेजना में कही हुई बात को यदि हम अपने मन में स्थान देते हैं तो इससे हमारी ही नासमझी सिद्ध होती है। और चौथी बात, हमें अपने आप को इतना बड़ा नहीं मान लेना चाहिए, हमें कोई कुछ कहे ही नहीं। और पांचवी बात, हमें अपने पूज्य शिष्य एवं पद में अन्य छोटों लोगों से भी अपने लिए लंबी आशा नहीं रखना चाहिए कि वे अपने कर्तव्य जाने। हमें केवल अपने कर्तव्यों पर ध्यान देना चाहिए। छठी बात, सारे शब्द हवा के झोंके हैं, हमें दूसरों की बातों पर न ध्यान देकर अपने आप का निरीक्षण करना चाहिए। सातवीं बात, हमें हर हालत में अपने मन को शांत रखना चाहिए। इन स्वप्नवत बातों में उलझने की कोई आवश्यकता नहीं है। इन जैसी अन्य युक्तियों को सोचकर मन में गहरा विवेक पैदा करना चाहिए और अपने मन से सभी ऐसी बातों को निकाल देना चाहिए। कितनी बातें बताए हैं गुरुदेव जी?
7। मन से सभी ऐसी बातों को निकाल देना चाहिए जिनसे दुख हो। चुंबकीय ज्ञान विवेक ज्ञान है, रहनी का ज्ञान है। अनेक प्रकार की बातें ही तो मन में धंस कर उलझनों का कारण बनती हैं। उनको मन से निकालने के लिए कौन से ज्ञान की आवश्यकता है? विवेक ज्ञान की। एवं चित्त की निरख परख से ही वो बातें निकल सकती हैं। जब तक हम निरख परख नहीं करेंगे अपने चित्त की, तब तक हम नहीं निकाल सकते हैं। मन में उलझते रहेंगे, सोचते रहेंगे। दूसरी बातें होती हैं आध्यात्मिक एवं धार्मिक भ्रांतियों की। वो कौन सी बातें हैं धार्मिक भ्रांतियों में? ईश्वर कहीं अलग है, कोई दुख का दाता है, और अपने से ईश्वर अलग है। बस चमत्कार बस। धार्मिक भ्रांतियों में बहुत सारी बातें होती हैं। भूत प्रेत, जादू, मन, टोना टोटका, कितना सब करते हैं लोग। ये सब भ्रांति ही तो है, ये सब भ्रम ही तो है। आदमी के मन में घुसा रहता है। तंत्र मन, देवी देवता, परोक्ष, कर्ता धर्ता, चमत्कार, नाना अंधविश्वासों की जो धर्म ग्रंथों एवं नाना मतों के गुरुओं द्वारा युगों युगों से फैलाई गई हैं, ये सारी बातें मनुष्य के दिल में धंसकर बैठ गई हैं। ये निकलना नहीं चाहती हैं। जल्दी से आदमी निकालता भी नहीं है कि अब अनादिकाल से वो करता आया है इन सब चीज़ों को। अब मन में वो बैठी हैं, अब उनको डर है आज छोड़ देंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारा अहित हो जाए, हमारा कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। आदमी डर के मारे नहीं निकाल पाता है जल्दी से। वो कब निकालेगा? जब उसे पारख ज्ञान मिलेगा, विवेक ज्ञान मिलेगा, तभी उनको निकाल सकता है बहुत अच्छे से, जो समझेगा इन बातों को। तो ये सारी बातें मनुष्यों के दिल में धंसकर बैठ गई हैं। ये साधारण ज्ञान से निकलने वाली नहीं है। इनको निकालने के लिए हमें कौन सा ज्ञान चाहिए? चुंबकीय ज्ञान चाहिए, पारक ज्ञान चाहिए, तभी इनका निकलना संभव है। पारक ज्ञान के बिना इनका निकलना असंभव है। हमें पारखी संतों भक्तों का सत्संग करते हुए हर बात में निर्चीर का विवेकी होना चाहिए। तो साहब कह रहे हैं मन से गलत बातों को निकाल दो, क्योंकि उनको अगर हम भीतर में रखते हैं तो फिर वो हमें पीड़ा देते रहेंगे। जैसे साहब यहाँ तीर का उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे तीर का नोक शरीर में घुस जाए, टूट जाए, रह जाए अंदर में, तो वह फिर हमें बहुत पीड़ा देगा, बहुत कष्ट होगा। और उस तीर के नोक को निकालने के लिए कौन सा पत्थर चाहिए? चुंबकीय पत्थर चाहिए। ऐसे ही अगर मन में वचन के बाण घुस गए हैं तो उन पर हमें विवेक की कसौटी पर उनको कस के अपने भीतर से निकालने का प्रयास करना चाहिए। तभी हम सुखी रह सकते हैं, हमारे जीवन में शांति आ सकती है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बंधन है गुरुदेव तुमको, बंधन